बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बादशाह समझे जाने वाले वॉरेन बफेट उनको मिलने वाली 100 अपॉर्चुनिटीज में से 99 अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनका मानना है सक्सेसफुल और नॉर्मल लोगों में यही एक फर्क होता है कि नॉर्मल लोग सभी चीजों को हाँ बोल देते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट सभी चीजों को नो कहते हैं, सिर्फ एक अच्छी और सबसे बेस्ट ऑफर को ही यस कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके काम को पूरा करने के लिए आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो और ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एप्पल, गूगल, फेसबुक, ट्विटर और एडोब जैसी बड़ी और ग्रेट कंपनीज को कंसल्ट करने वाले ऑथर ग्रेज मैकॉन की किताब एसेंशियलिज्म में से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे अभी दुनिया के कई गेम चेंजर्स लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और इस टेक्निक से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पाते हैं। ग्रेज मैकॉन की किताब एसेंशियलिज्म में से जो बात सबसे पहले मैंने सीखी है वो है बिकम एन एडिटर ऑफ योर ओन लाइफ। दोस्तों, ब्लॉकबस्टर मूवीज जो ऑस्कर जीतती हैं वो रिलीज होने से पहले रुथलेसली एडिट की जाती हैं, क्योंकि स्टोरी को ऑडियंस अच्छी तरह से समझ सके, इसलिए वो एडिटर सभी अननेसेसरी सीन्स को काट देते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। आज के टाइम में बिजी लाइफ स्टाइल लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया है, क्योंकि उन्होंने कहीं से ये सुन रखा है कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क जरूरी होता है, जिससे वो लोग अपनी बिजीनेस को हार्ड वर्क मानने लगते हैं और उनको मिलने वाली सभी ऑफर्स, प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज को अपने पहले से ही ओवरफ्लोइंग टू डू लिस्ट में ऐड करते जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे गलत मत समझिएगा, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन गलत डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स को एक पॉइंट से सभी डायरेक्शन में 1 किलोमीटर दौड़ना है, यानी वो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों डायरेक्शंस में 1-1 किलोमीटर दौड़ता है। यानी कि वो दौड़ता तो पूरे 4 किलोमीटर है, लेकिन वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में सिर्फ 1 ही किलोमीटर दौड़ता गया है, जबकि कोई दूसरा शख्स किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक डायरेक्शन में 4 किलोमीटर दौड़े तो वो शख्स अपने स्टार्टिंग पॉइंट से उस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर दूर गया होगा। इन दोनों केसेस में इनपुट बिल्कुल सेम था, लेकिन आउटपुट में ह्यूज डिफरेंस मिला। इसीलिए आप कौन सी चीजों को अवॉइड करते हैं वो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी चीजों को चूज करते हैं। हर वक्त बिजी रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा गहराई से सोचें तो आपको पता चलेगा कि आपके ज्यादातर काम उतने अहम या इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना आप उन्हें समझते हैं। आपने प्रेटो प्रिंसिपल के बारे में तो सुना ही होगा कि आपके काम के 80% रिजल्ट्स आपकी सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं और बाकी 20% रिजल्ट्स आपकी बाकी की 80% एफर्ट्स लेकर आते हैं। हर वक्त बिजी रहकर ज्यादातर लोग वो उस 80% एफर्ट पर फोकस करते हैं जो उनको सिर्फ 20% रिजल्ट देंगे, जिससे वो जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें वो कभी भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते और उस काम को छोड़ देते हैं। नो डाउट लोग हार्ड वर्क करते हैं, पर हीरोइक रिजल्ट सही चीजों पर वर्क करने से मिलेंगे, ना कि सभी चीजों पर। जो आप लोगों ने देखा भी होगा कि बिल्डिंग में लगी लिफ्ट सिर्फ सही बटन दबाने से ऊपर आती है, ना कि सभी बटन दबाने से। इसलिए आपके लिए वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी होगा कि वो कौन सा 20% एफर्ट्स हैं जो आपको 80% रिजल्ट देगा। इस हवाले से एक डिटेल वीडियो 80-20 प्रिंसिपल हम पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब उस 20% एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एसेंशियलिज्म को जानना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये एसेंशियलिज्म क्या है? तो एसेंशियलिज्म एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन है जो सिखाता है कि आपको अपने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल को अचीव करने के लिए आपका टाइम और आपकी एनर्जी किस जगह पर यूज करनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि हर वक्त आप अपने टाइम और एनर्जी का कारोबार कर रहे होते हैं। जब भी आप किसी चीज को हाँ बोलते हैं, तब आप गैर इरादी तौर पर बाकी सभी चीजों को ना भी बोल देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। आपको आपका दोस्त घूमने और मूवी देखने के लिए बुलाए, तो अगर आप उसे हाँ बोलते हो तो उसी वक्त आप अननोइंगली अपनी स्टडीज या आपके दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क्स को नो बोलते हो। अगर आप खुद चूज नहीं करेंगे कि आपका टाइम और एनर्जी किस जगह पर यूज होनी चाहिए, तो फिर ये कोई और आपके लिए चूज करेगा, जैसा कि आपके बॉस, कोलीग्स एटसेट्रा, जो ऑब्वियसली आप पसंद नहीं करेंगे।
तो इसके लिए एसेंशियलिज्म में से मैंने जो दूसरी बात सीखी है वो है लर्न टू से नो ग्रेसफुली, यानी अच्छे से मना करना सीखिए, अच्छे से ना कहना सीखिए। दोस्तों, आर्ट डिजाइनर पॉल रैंड, जिसने IBM, एनरॉन, वेस्टिंगहाउस और ABC जैसी कंपनीज के लोगो डिजाइन किए थे, पर उन्होंने स्टीव जॉब्स को लोगो बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी नेक्स्ट के लिए पॉल से थोड़े वेरिएंट्स चाहते थे। लेकिन पॉल का कहना था कि वो वेरिएंट्स नहीं बनाएंगे, वो अपने आइडियाज और स्टीव जॉब्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिर्फ एक ही लोगो बनाएंगे। उन्होंने स्टीव जॉब्स को यह भी कह दिया कि अगर वो ऑप्शन चाहते हैं तो वो किसी दूसरे डिजाइनर के पास जाएं। लेकिन बाद में पॉल ने स्टीव जॉब्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नेक्स्ट का सिर्फ एक ही लोगो बनाया जो स्टीव जॉब्स को काफी पसंद आया। और स्टीव जॉब्स ने ये एडमिट किया कि अभी तक उनके साथ काम कर चुके लोगों में पॉल सबसे ज्यादा प्रोफेशनल थे, जिसके साथ काम करना उनकी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इस स्टोरी में रियल लेसन ये है कि जब पॉल ने स्टीव जॉब्स को ना कहा तो तब थोड़े टाइम के लिए स्टीव जॉब्स के माइंड में वो अनपॉपुलर हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उनको स्टीव जॉब्स से रिस्पेक्ट मिली और एप्पल कंपनी ने पॉल रैंड का थिंक डिफरेंस का पोस्टर भी लॉन्च किया। तो दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा कि आप किसी शख्स को ना बोलना चाहते होगे, लेकिन सिर्फ उस शख्स को प्लीज करने के लिए आपने उसे हाँ बोला होगा और बाद में पछताए भी होंगे कि आपने ना बोल दिया होता तो कितना अच्छा रहता। कभी कभी लोगों को ना बोलना डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आपको लगता है कि शायद इससे आपके रिलेशंस बिगड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपको इफेक्टिव बनना है तो आपको ये चीज सीखनी होगी। लोगों को ग्रेसफुली ना बोलने के लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। नो डाउट, ना कहने से आप थोड़े टाइम के लिए अनपॉपुलर हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। आपको बस ये याद रखना है कि आप उस शख्स की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना कि उस शख्स को। तो पहला तरीका है ऑकवर्ड पॉज, यानी कि किसी की रिक्वेस्ट पे आंसर देने से पहले 5 सेकंड के लिए पॉज ले लें और फिर वो बोलें जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। दूसरा है आर्टिफिशियल डिले। जब किसी शख्स की रिक्वेस्ट को हाँ कहने में आप 100% श्योर ना हो, तब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सामने वाले शख्स को ये कहें कि अभी मेरे कई दूसरे इंपॉर्टेंट काम बाकी हैं, इसलिए अभी मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, पर शेड्यूल चेक करके जरूर बताऊंगा, जिससे आप उस रिक्वेस्ट के बारे में थोड़ा सोच पाएंगे कि वो रिक्वेस्ट आपके लिए एसेंशियल है भी या नहीं। और लास्ट है सजेस्ट समवन एल्स। इसे यूज करना बहुत ही आसान होगा कि अगर आपको कोई ऐसी ऑफर करे जिसमें आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो, पर आपको लगता है कि कोई दूसरा पर्सन उस काम में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा, तो उस पर्सन को सजेस्ट कर दें। ऑफ कोर्स आपको सबको ना नहीं बोलना है, सिर्फ उस रिक्वेस्ट या उस ऑफर को ना बोलना है जो आपके लिए नॉन एसेंशियल हो, जिससे आप उन चीजों को हाँ बोल पाएं जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती हों। जैसे जैसे आप अपनी एसेंशियल चीजों पर काम करते जाओगे, वैसे वैसे आप अपनी फील्ड में आगे बढ़ते जाओगे। तब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। ये सब अच्छी बात है, पर अगर आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन नहीं कर पाए, तो यही सक्सेस आपके फेलियर का रीजन भी बन सकती है, जिसे पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस भी कहते हैं। इसीलिए तीसरा पॉइंट है सेट बाउंड्रीज। बाउंड्री सेट करना इतना क्यों जरूरी है, वो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट संक कॉस्ट फैलेसी की मदद से समझाता हूँ। अगर आप जानते हो कि आपको कोई नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते और अपना दूसरा नुकसान भी करवा लेते हो, तो उसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। मिसाल के तौर पर आपने 300 रुपए की किसी फिल्म की टिकट खरीदी, लेकिन बाद में कई लोगों ने आपको कहा कि वो मूवी बहुत ही बेकार, बहुत ही बोरिंग है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि अब चूंकि मैं 300 रुपए की टिकट खरीद चुका हूं तो पूरी मूवी देखकर ही दम लूंगा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये डिसीजन लेकर आपने अपना डबल नुकसान करवाया है। यानी कि आपने पैसे तो वैसे ही जाया हो गए थे, लेकिन उस पैसों को वसूल करने के लिए आपने अपना टाइम भी बर्बाद कर दिया। यानी कि पहले नुकसान से बचने के लिए ऐसा डिसीजन लेना जिससे दोहरा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, इस संक कॉस्ट फैलेसी से आप तभी बच पाएंगे जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और उसे वहीं पर रोक देंगे, क्योंकि कुछ चीजें बाकी चीजों से ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। इसीलिए जिंदगी में बाउंड्रीज सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही पूरा कर लें, उसे घर पर मत लाएं, क्योंकि अगर आपके बच्चे ऑफिस में अलाउ नहीं है तो आपके ऑफिस का काम भी फिर घर पर अलाउ नहीं होना चाहिए। एसेंशियलिस्ट लोग बाउंड्रीज बिल्ड करके डिस्ट्रैक्शन और टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हैं, जिससे वो डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा काम एसेंशियल है और कौन सा नहीं। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि डिसीजन वर्ड दरअसल लैटिन लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है कट करना।
जब भी आप डिसीजन लेते हैं तब आप किसी एक रीजन को चूज करने के लिए बाकी रीजंस को कट कर देते हो, जिससे आप उस रीजन को चूज कर पाओ जो आपकी लाइफ में मोस्ट एसेंशियल हो। वॉरेन बफेट से लेकर स्टीव जॉब्स तक दुनिया की कई बड़ी ऐसी शख्सियात हैं जो एसेंशियल जिंदगी गुजारते हैं। एट द एंड, ग्रेग मैकॉम की बुक एसेंशियलिज्म में से मैंने सीखी सभी बातों की स्क्रीनशॉट समरी बताऊं तो लाइफ में सभी चीजों की इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती। इसीलिए खुद ही अपनी लाइफ के एडिटर बनके अपने वर्क में से इंपॉर्टेंट डिसीजन को हटा दें, जिससे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ज्यादा टाइम मिले, क्योंकि स्टनिंग रिजल्ट सही चीजों पर वर्क करने से मिलते हैं, ना कि सभी चीजों पर। सेकंड पॉइंट, कभी कभी दूसरे लोगों को ना बोलना भी सीख लें, जिससे आप उन चीजों को और उन लोगों को हाँ बोल पाएं जो आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अपनी वर्क लाइफ में कुछ एथिक्स बिल्ड करके ऐसी बाउंड्रीज बनाइए जो टॉक्सिक पीपल, डिस्ट्रैक्शन और नॉन एसेंशियल चीजों को आपसे दूर रखे। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स फॉलो करके आप अपनी लाइफ और वर्क में उस 20% एफर्ट को इजीली देख पाओगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, जिससे आप वो 20% एफर्ट्स पे वर्क कर सकें, यानी कि कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट अचीव कर सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।